बिल्कुल नहीं, कांग्रेस सपा बसपा कोई नहीं, तो आनी केवल नहीं चाहिए, वो तो भगवान जैसे बचाए। कांग्रेस मालीवाल थी ना, उसको घर में बैठा के क्यों पीटा गया, घर में बुला के पीटा गया एक लेडीज को। ऐसा कौन सा धर्म, कौन सा कानून है बताइए। अगर देश को बचाना है तो बीजेपी ही लाना है। सारे डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता, कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा दिल्ली में ही गंदा मच गया। सारे चोर मवाली को मैं हटा दूंगा है, सब ये जुमलेबाजी है, केवल वोट जो है जीतने के लिए सब कुछ इनका ड्रामा है, बाकी ये कुछ करने वाले नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। तो आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली लाल किला के सामने। जैसा कि सभी जानते हैं कि आने वाले साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा कहें या फिर कांग्रेस, सभी ने अपनी तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी है। हर पार्टी ने अपनी ओर से लोगों को, जनता को अलग अलग वादे किए हैं, अलग अलग लोगों को तसल्ली दी है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो लोगों के लिए क्या करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अभी केजरीवाल ने कुछ ही दिनों पहले जो हमारे नई दिल्ली के या फिर दिल्ली के जितने भी ऑटो वाले हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि चाहे हम बात करें 10 लाख के लाइफ इंश्योरेंस की, 5 लाख के एक्सीडेंट कवर की, या फिर उनकी बेटियों की शादी में 1 लाख की फाइनेंशियल हेल्प की। बात की जाए भाजपा की तो उन्होंने किस तरीके से दिल्ली को एक और ज़्यादा सुधार करने वाला शहर बनाया जाए, इस पर बात की है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो हाल ही में ख़त्म हुई दिल्ली न्याय यात्रा में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, जैसे कि युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी, दिल्ली में जो सुरक्षा को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं उनको लेकर, और दिल्ली में जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं वो किस तरीके से गंदी रहती हैं उसको लेकर। अब अगर हम यहाँ की जनता से बात करते हैं, अभी हमारे साथ कुछ ऑटो वाले मौजूद हैं, तो चलिए उनकी राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है केजरीवाल जी के जितने भी वादे हैं उनको लेकर। सर, आपका नाम? अनिल मिश्रा है ना मेरा। आप कब से ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में? हो गया मुझे 7-8 साल चलाते। 7-8 साल हो गए आपको, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जी। तो अभी जो केजरीवाल ने जितने भी वादे किए हैं ऑटो ड्राइवर्स को लेके कि वो लाइफ इंश्योरेंस देंगे, वो उनकी जो लड़की है उसकी शादी अगर होगी तो उसमें भी वो फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, और बच्चों को, उनके बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग देंगे, तो आपका इसमें क्या मैडम जी, कहना है? ऐसा है, सब ये जुमलेबाजी है, केवल वोट जो है जीतने के लिए सब कुछ इनका ड्रामा है, बाकी ये कुछ करने वाले नहीं है। जो भी वादा करते हैं कुछ भी नहीं करते, सब एकदम जुमलेबाजी और झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। ये कहते कि हम कचरा एकदम पूरे दिल्ली से साफ कर देंगे, सारे चोर मवाली को मैं हटा दूंगा, सारा नदी साफ कर दूंगा, सब कुछ, एक भी कूड़ा कहते कि हम कूड़ा हटा दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, हफ्ते भर में सारा काम तमाम कर देगा। आज हो गया इनको 15 साल में क्या प्रोग्रेस की है दिल्ली का, आप ही आप बता दीजिए, आप खुद समझदार हो। हमें तो नहीं लग रहा है दिल्ली का कुछ भी विकास किए हैं, ये कुछ भी विकास नहीं हुआ है दिल्ली का। आपको लगता है कि अगले ये जो आने वाले चुनाव नहीं है आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, केजरीवाल को आना ही नहीं है। फिर कौन क्योंकि ये आएगा? जातिवाद धर्म का जो है वो करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। अगर केजरीवाल नहीं आएगा तो फिर कौन? बीजेपी सरकार आएगी चाहे जो आ जाए। अच्छा, तो बीजेपी सरकार ऐसा दिल्ली में क्या करेगी? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रही है, सब जो भी कुछ किया है आज बीजेपी सरकार ने ही किया है। वो केंद्र शासित राज्य से जो भी किया है उसके अंडर में जो आता है सारा उसका देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, रोड देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, नाला देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, आप सब वही कर रहा है। इनके लिए ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, केवल बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी ये कुछ करने वाले नहीं हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी सर ने बोला कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा काम करती है, केजरीवाल नहीं करता है, आपकी क्या राय है? सही बताया, अभी जो उस्ताद जी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि जो भी काम करते हैं ना सारे ऊपर से आदेश आते तभी होता है। अच्छा, मतलब बीजेपी सारे काम करती है, केजरीवाल तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। क्या किया? सारे दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया। क्यों केजरीवाल ने अभी तक तो 15 साल में नाला भी साफ नहीं हुआ केजरीवाल से, तो और क्या करेंगे वो? अभी तो जा रहे हैं। मैडम जी कि हमारे देश में आज तक कहीं भी बस स्टैंड पे या जो है स्टेशनों पे क्या उसमें किराया लगता है? ऑटो जाने का फीस लगता है? जो भी सवारी जो है बैठेगी तो उसके ऊपर भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हर ऑटो वाला, जो भी ऑटो वाला जाता है 30-40 रुपये उससे लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कौन से गवर्नमेंट का है नियम है? स्टेशन पे सवारी जाती है कि नहीं जाती है?
पैसेंजर जाता है कि नहीं जाता है। हर स्टेशन पे ऐसा लागू कर दिए 30 रुपये 40 रुपये उससे लिया जाता है ऑटो वाले से। क्यों लिया जाता है? कौन सा कानून है ये? कहाँ का कानून है ये? आज तक 70 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ही क्यों ऐसा हो रहा है? और दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? और देश में तो, और प्रदेश में तो नहीं हो रहा है, दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो ये सब बंद होना चाहिए। ये सब गलत है, सरासर गलत है। ये पब्लिक के ऊपर ही तो दबाव पड़ रहा है। आप बस फ्री कर दियो, किस लिए फ्री किए हो आप? क्या मतलब है फ्री करने का? आप पैसा कुछ कम कर देते चल जाता। ये देश का विकास है, देश का नुकसान है? आप बताइए। और जो केजरीवाल ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिजली दिया और फ्री पानी, कुछ नहीं फ्री दिया है। किसको दिया है? किसको दिया है? जो करोड़पति है उनको, जो अरबपति हैं उनको, जो 3-3 4-4 मकान बनाए उनको, जो आम आदमी है उसको क्या दे रहे हैं आप? मतलब आम आदमी जो है वो अभी भी पिस ही रहा है। पिस ही रहा है ना, हर तरीके से पिस रहा है। केवल इनका वोट बैंक की राजनीति करना है। इनको जो है देश को किसी भी तरह, हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन ये ख्वाब इनका पूरा नहीं होगा कभी भी। मतलब केजरीवाल जी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, अपना झूठ का पुलिंदा बांध के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और सोचिए, जब ये पढ़े लिखे अफसर थे, IAS अफसर थे, अगर इनके अंदर ईमानदारी होता तो उसी में ईमानदारी दिखाते। इनको नेतागिरी में आने की क्या जरूरत थी? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप बताइए। इनको नेतागिरी करने की क्या जरूरत थी? क्या पब्लिक के साथ में चल रहे हैं? कौन सा ये जो है सबका जो है दुख तकलीफ हर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप बताइए। अरे मैडम क्या हुआ? आप बताइए ना खुद, किसका दुख हर रहे हैं ये? दवा देते हैं। आज तक कोई भी डॉक्टर, इनके अंदर में है ना, सारे डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता, कहीं नहीं होता। सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही गंदा मच गया है, और कहीं नहीं ऐसा है। केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने जगह जगह पर जो मोहल्ला क्लिनिक्स चलाए हैं उसकी वजह से लोगों में भी तो नकली दवाइयाँ हैं। 77 जन पकड़ाए गए हैं कि नहीं पकड़े हैं? 2-2 3-3 अफसर इनके जो है मंत्री, सांसद, विधायक जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। क्यों है? सुप्रीम कोर्ट झूठा है, हाई कोर्ट झूठा है, लोअर कोर्ट झूठा है, सारे झूठ, सब लोग झूठे। ये बहुत बड़े ईमानदार हैं, कहते हैं हम ईमानदार हैं। ऐसे ईमानदार को तो भगवान ही ना भला करे। ईमानदार हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब झूठा है। ये ईमानदार हैं, कहते हैं हम ईमानदार हूँ। अपने आप को कोई ईमानदार कहने से ईमानदार नहीं होता है। ईमानदार कहने से ईमानदार नहीं होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। जैसे आपने बोला कि बीजेपी ही आनी चाहिए, और अभी बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी और आना चाहिए, चाहे जैसे हर हालत में ही चलेगी। क्या कह रहे हैं आप अंकल? ये हमारे साथ एक अंकल है। अगर देश को बचाना है तो बीजेपी ही लाना है। बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी क्या करती है जो और सरकार नहीं करती है? आज तक कोई सरकार ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। जैसे कि केवल कांग्रेस हुआ, जाति हुआ, एक जाति विशेष के लिए ही काम किया है और सरकारों ने। बाकी ये जो सरकार है वो सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है। तो मतलब अगर बीजेपी आएगी तो फिर दिल्ली में किस तरीके से और ज़्यादा? दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए और पूरे देश में बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि ये आतिशी मार लेना भी एक नंबर की वही है। आखिर बताओ, इनके साथ में स्वाति मालीवाल थी ना, उसको घर में बैठा के क्यों पीटा गया? घर में बुला के पीटा गया एक लेडीज को। ऐसा कौन सा धर्म, कौन सा कानून है? बताइए, है कोई ऐसा कानून, कोई नियम है? लेडीजों को खुद जब ऐसे लोग शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं तो कहाँ से दिल्ली का भला होगा कि देश का भला होगा? जब अपने ही नेता को खुद पीटा जा रहा है तो और दूसरे का क्या भला करेंगे ये? और कांग्रेस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई नहीं। तो आनी ही चाहिए, वो तो भगवान बचाए। जैसे कांग्रेस है वैसे आम आदमी पार्टी है। क्योंकि एक मंदबुद्धि वही कूदे जा रहा है, उससे कुछ आता जाता तो है नहीं, एक नंबर का मंदबुद्धि आदमी। इसलिए बताइए, हिंदुओं का विरोध करके तुम आगे बढ़ जाओगे? सांसद भवन में बोल रहे हो कि तुम हिंदू जो है गलत है, ऐसा है वैसा है। आप बताओ, सरासर बोल रहे हो, सांसद भवन में बोल रहे हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे? अरे देश के लिए सोचो, देश के विकास के बारे में सोचो, आम पब्लिक के बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो, तभी देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए कुछ किया है। कोई कुछ बोल रहा है। भैया 1 मिनट रुकना, 1 मिनट।
यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल ही आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो अच्छे आदमी हैं। अच्छा, दिल्ली का कचरा साफ किया उन्होंने। अच्छा, कैसे? मतलब अभी हमारे साथ एक अंकल मौजूद थे, उनके साथ गलत कर रही है, उनको जेल में डाला ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ये सब मतलब गलत। केजरीवाल जो है वो बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल ही आना चाहिए, तभी दिल्ली का कचरा साफ होगा, और केजरीवाल ही आएगी। अब तक केजरीवाल की 2 बार सरकार बन चुकी है, हाँ, 2013 तो उन्होंने से दिल्ली में क्या क्या किया है ऐसा? आप देखो ना, सब दिल्ली में केजरीवाल की वजह से ही तो है जनता। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जनता के मत हैं उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव है। कहीं पर आम आदमी पार्टी जो है वो पलड़ा भारी दिखता है उसका, और कहीं पर कांग्रेस, कहीं पर भाजपा की तरफ लोग दिखते हैं। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन सी पार्टी अपनी सत्ता बनाती है, कौन सी पार्टी सरकार में आती है।